दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसका उत्तर आप सभी ऋग्वेद बता ही देंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्रह्मांड का सबसे पुराना मंत्र कौन सा है तथा इसकी रचना किसने की है, या फिर इस मंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई है एवं इस मंत्र के बाद अन्य कौन से मंत्रों की उत्पत्ति हुई, तो शायद ही आप में से कोई बता पाए। चलिए फिर आज के वीडियो में जानते हैं इन्हीं प्राचीन मंत्रों की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, प्रकृति निर्माण के साथ ही हमें शुरुआती 5 मंत्र भी मिले हैं और ये मंत्र इतने शक्तिशाली हुआ करते हैं कि सृष्टि निर्माण के बाद स्वयं भगवान विष्णु ने भी इन्हीं मंत्रों का जाप किया था। तो सोचिए, अगर हम इन मंत्रों का जाप करें तो हमारे अंदर कितनी अधिक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। और ये मंत्र इतने भी बड़े नहीं हैं कि आपको इन्हें याद करने या इनका जाप करने में घंटों लग जाए, बल्कि ये तो कुछ ही क्षणों में याद किए जा सकते हैं। इन मंत्रों में पहला मंत्र है ओम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न हुआ ये मंत्र इसके अंत होने के बाद भी रहेगा, अर्थात ओम का ना तो आदि है और ना ही अंत, इसलिए ही हम इसे अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है कि अन्य सभी मंत्रों को जागृत करने का कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि सभी मंत्र सुप्तावस्था में होते हैं, लेकिन यदि उनके पहले ओम लगा दिया जाए तो वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात वे मंत्र प्रभावशाली हो जाते हैं। इसी कारण आपने देखा भी होगा कि सभी मंत्रों के उच्चारण से पहले ओम बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक मुख्य दरवाजे के पीछे अन्य समस्त द्वार होते हैं, उसी प्रकार ओम मंत्रों के लिए एक मुख्य द्वार है जिसके पीछे ब्रह्मांड के सभी मंत्र छिपे हुए होते हैं। इसलिए अगर आपने ओम मंत्र का सही उच्चारण तथा उसके रहस्य को समझ लिया तो बाकी सभी मंत्र स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ये एक ऐसा मंत्र है जो अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जिसका कभी भी क्षरण नहीं हो सकता। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा इनसे भी परे जो हर समय हर जगह मौजूद होता है वही ओम है। जब ब्रह्मांड में किसी तरह का शोर नहीं होगा तब केवल एक ही ध्वनि सुनाई देगी, वो होगी ओम। ये समस्त धर्मों का सबसे पवित्र धर्म माना गया है। यदि जैन धर्म के पंच परमेष्ठियों अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के प्रथम अक्षरों को मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि निकलती है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने कहा था कि ओंकार ही अटल सत्य है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्दों की एक सीमा होती है, मगर ओम असीमित होता है। सृष्टि की रचना के बाद दूसरा मंत्र ओम तत्वमसि है। ओम मंत्र के बाद इसे सबसे शक्तिशाली महामंत्र माना गया है। वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने इस मंत्र को स्वयं ही भगवान विष्णु को प्रदान किया था, जो कि सामवेद का सार है, जिसमें तत् का अर्थ है वह, त्वम का अर्थ है तू या तुम, व असि का अर्थ है हो, जिससे इस मंत्र का अर्थ हुआ वह ब्रह्म तुम ही हो। जिस प्रकार अलग अलग उंगलियों का अस्तित्व कम होता है या फिर उनमें कम शक्ति होती है, लेकिन जब वो एक साथ मिलकर मुट्ठी बना लेती है तब उनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार जब तक मैं और तुम का अंतर होता है तभी तक हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब मैं और तुम इकट्ठे होकर हम बन जाते हैं तो दोनों का अस्तित्व एक ही हो जाता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसके बाद तीसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मांड के सभी जीवों को परमात्मा से जोड़ने वाला ये 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं ही हुई थी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करें तथा वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में उत्साह व सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति को भी बड़ी ही आसानी से धैर्य पूर्वक पार कर लेता है और धर्म व सेवा जैसे कार्यों में रुचि लेने लगता है।
इस मंत्र के जप से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब तो वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि गायत्री मंत्र में अन्य सभी मंत्रों से अधिक ऊर्जा होती है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हॉवर्ड स्टेनग्रिल ने दुनिया के लाखों करोड़ों मंत्रों पर रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने बताया था कि इस मंत्र का जाप करने से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मंत्र से उत्पन्न होने वाली सबसे ज्यादा वेव्स हैं। अर्थात इसमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि इसके जाप से आपका मन एकाग्र होने के साथ साथ आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकता है। गायत्री मंत्र के बाद प्रकृति के चौथे मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। दोस्तों, इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है, जिसका हिंदी में अर्थ है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण भी करते हैं। महामृत्युंजय शिव जी का ही एक स्वरूप है, जिस स्वरूप में भगवान शिव हाथों में अमृत लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली हो और उसकी आत्मा संसार चक्र से मुक्त हो गई हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ही महामृत्युंजय कहा जाता है। इस मंत्र के नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं तथा अगर आप रोजाना सुबह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी आयु लंबी होने के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इस मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर खत्म हो जाता है तथा दूसरे बुरे रोग भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद आता है 5वां मंत्र ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र 5 मूलभूत तत्वों के एक साथ होने को प्रदर्शित करता है, जिसमें न की ध्वनि पृथ्वी, मह की ध्वनि पानी, शी की ध्वनि अग्नि, वा की ध्वनि प्राणिक तथा य की ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। इस मंत्र के जाप से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है तथा वातावरण भी साफ होता है, जिससे हमें अपने भीतर के 5 तत्वों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस मंत्र के माध्यम से हर कोई भगवान शिव तक पहुंच सकता है तथा उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की भी कोशिश कर सकता है। इस मंत्र का जाप किसी भी समय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायी ही साबित होगा। दोस्तों, अब तो आप इन क्रमागत 5 मंत्रों को जान ही गए होंगे, जिसके बाद अब हम आपको इनके जप करने की सरल तकनीक भी बताते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद पूजा घर में बैठकर इन मंत्रों का ध्यान करना उचित होता है। नहीं तो आप किसी खुले स्थान में बैठकर ध्यान मुद्रा लगाकर भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इन सभी मंत्रों का आप एक एक करके जाप करें। शाम या संध्या के समय भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने परिवार जनों के साथ इन मंत्रों का जाप करने से इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए हो सके तो समूह में ही इन 5 मंत्रों का जाप करें। शुरुआत में तो आपको ये कार्य कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का सही तरीके से लगातार जाप करता रहता है तो फिर उसकी ऊर्जा मस्तिष्क के चारों ओर केंद्रित होने लगती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ध्यान से हमारा ब्रेन विभिन्न अवस्थाओं जैसे बीटा स्टेट, गामा स्टेट, डेल्टा स्टेट आदि में चला जाता है। जब हम सोकर उठते हैं तब हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है। इस अवस्था से हम जल्दी ध्यान लगा सकते हैं। शरीर के बीटा स्टेट में होने पर हमारे अंदर 50 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार मंत्रोच्चारण करता रहता है तो उसकी ध्यान केंद्रित करने की पावर बढ़ जाती है और वो गामा स्टेट में चला जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक की होती है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण करने से जब हमारा दिमाग बीटा या गामा स्टेट में होता है तो शरीर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती हैं, जो कि नर्व सिस्टम के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं तथा ये एनर्जी ब्रेन और हमारे शरीर के चारों ओर एक चमकदार आवरण सा बना लेती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं।
यही वो ऑरा होता है जिसे आपने भगवान के फोटोज में देखा होगा या फिर किसी तपस्वी ऋषि महर्षि के आसपास महसूस किया होगा। प्राचीन समय के लोग इस बात को समझ चुके थे कि हमारी सोच, दृष्टि और वाणी का प्रभाव आसपास के वातावरण पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना की जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करे और फिर इसी एनर्जी के द्वारा हम प्रकृति से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। हालांकि कोई भी मंत्र कितना प्रभावशाली है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति द्वारा किस तरीके से व किस भाव से पढ़ा जा रहा है। दोस्तों, ये थी मंत्रों से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि कैसे उत्पन्न हुए थे तथा ये किस प्रकार हमारे शरीर व आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालते हैं पर थी। आप इन मंत्रों में से किसका जाप या ध्यान करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल की न्यू नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।